प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने कश्मीर की ओर, जहाँ की धरती क्या होती है, ऐसा हमें लगता है कि जैसे कि हम स्वर्ग लोक में हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर का मौसम क्या है, बहुत सुहावना होता है और वहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है। तो कश्मीर को क्या कहा जाता है कि यही क्या है, स्वर्ग भूमि है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कश्मीर की सुंदरता के बारे में, उसके अच्छाइयों के बारे में। तो चलिए चलते हैं कश्मीर की ओर, पढ़ते हैं अपना पाठ। क्या है देखिए, कश्मीर है कश्मीर भारतवर्षे बहुनी प्रकृतिकानि रमणीयानि स्थलानि सन्ति। भारतवर्ष में बहुत से प्रकृति के रमणीय स्थल हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हमें प्रकृति की सुंदरता देखने को मिलती है। तेषु पर्वतीय क्षेत्राणां रमणीयता सर्वेषां हृदयम् आकृष्यन्ति। उनमें से पर्वतीय क्षेत्र जो हैं रमणीय होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं और सबके हृदय को आकर्षित करते हैं। प्राचीना तपस्विन है ऋष्य अपि तपस्या चरणार्थम पर्वतीय स्थलान एव चयनम कुर्वन्ति सम। पहले यानी कि प्राचीन समय में तपस्वी और ऋषि भी अपनी तपस्या करने के लिए कहाँ जाते थे? पर्वतीय स्थल पर जाते थे। उनको ही वो चयन करते थे, उनको ही चुनते थे अपनी तपस्या करने के लिए। एतेषु पर्वतीय स्थलेषु कश्मीर प्रदेशस्य रमणीयताम अन्यताम अस्ति। इन सभी पर्वतीय स्थलों में से कश्मीर प्रदेश की रमणीयता सबसे अलग है, सबसे अलग ही है इसकी सुंदरता। तस्य विषय कथ्यत है, इसके विषय में कहा है कश्मीरस्तु पृथ्वी स्वर्ग ऐसी, कि कश्मीर क्या है? पृथ्वी का स्वर्ग है। यानी कि अगर पृथ्वी पर स्वर्ग के अगर किसी को फीलिंग चाहिए तो वो कहाँ पर होगी? हमें कश्मीर में। कश्मीर राज्यस्य राजधानी श्रीनगरम अस्ति। कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगरम झेलम नदी उभयतः स्थितम वर्तते। श्रीनगर झेलम नदी के दोनों ओर स्थित है। नगरम परितः सुदूरम विभिन्नानि हिमाच्छादितानि पर्वत शिखराणि जनानां मनांसि रचयन्ति। नगरम परितः, नगर के चारों ओर सुंदर विभिन्न प्रकार की बर्फों से घिरी हुई पर्वतों की चोटियां लोगों के हृदय को खुश कर देती है, यानी कि लोगों के हृदय को उसकी ओर आकर्षित करती है जब देखते हैं वहां पर बर्फ गिरी हुई है चोटियों पर। एतेषु पर्वत शिखरेषु गौरी शंकरम नामकम शिखरम प्रसिद्धम अस्ति। इन पर्वतों के शिखर में एक गौरी शंकर नाम का शिखर सबसे प्रसिद्ध है। एतस्मात् शिखरात् श्रीनगरम अत्यधिकम मनोरम प्रतिभाति। यह शिखर श्रीनगर की सबसे अधिक मनोरम है, यानी कि सबसे अधिक यही शिखर है जो कि बहुत सुंदर दिखती है। क्या नाम है उसका? गौरी शंकर। वस्तुतः कश्मीर प्रदेश है भारतस्य मुकुटमणि एवं अस्माकं शीर्षे विराजते। वास्तव में कश्मीर प्रदेश भारत की मुकुटमणि है जो कि हमारे सिर पर विराजित है। कश्मीर भूमि है सुंदराणाम उद्यानाम तड़ांगानाम निर्जरानाम सरोवराणाम च भूमि अस्ति। कश्मीर भूमि पर सुंदर बगीचे, तालाब, झरने और सरोवर की भूमि है। श्रीनगरस्य डल नामकस्य सरोवरस्य सुषमां को न जानाति। श्रीनगर की डल नामक सरोवर की सुंदरता को कौन नहीं जानता। सरोवरे अस्मिन् विकसितानि विभिन्नानि कमल कुसुमानि दृष्टि मात्रेण एव पर्यटकानां हृदय आह्लादन्ति। सरोवर में खिले हुए अनेक प्रकार के कमल के फूल देखने मात्र से ही पर्यटकों का हृदय बहुत खुश हो जाता है। यानी कि जब देखते हैं कि इसमें बहुत सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए हैं तो उनको देखने से ही सबका मन, जो वहां पर घूमने आए होते हैं, उनका मन बहुत ही खुश हो जाता है। अस्य सरोवरस्य दृश्यम शीतकाले आश्चर्यजनक भवति। इस सरोवर का दृश्य शीतकाल में यानी कि सर्दियों के समय तो बहुत ही आश्चर्यजनक होता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है वो। शीतकाले अस्य संपूर्णम जलम हिमम जायते। ठंड के समय में इसका पूरा पानी क्या हो जाता है? बर्फ हो जाता है। आगे चलिए देखते हैं बेटा इसका हिंदी अनुवाद। भारतवर्ष में बहुत से प्राकृतिक रमणीय स्थल हैं, उनमें पर्वतीय क्षेत्रों की सुंदरता सभी के हृदय को आकर्षित करती है। प्राचीन तपस्वी और ऋषि भी तपस्या करने के लिए पर्वतीय स्थलों को ही चुनते थे।
इन पर्वतीय स्थलों में कश्मीर प्रदेश की रमणीयता अन्यतम है। इसके विषय में कहा जाता है कि कश्मीर ही पृथ्वी का स्वर्ग है। कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगर झेलम नदी के दोनों ओर स्थित है। नगर के चारों ओर दूर तक विभिन्न हिम के आच्छादित पर्वत शिखर लोगों के मन को खुश कर देते हैं। इन पर्वत शिखरों पर गौरी शंकर नामक शिखर प्रसिद्ध है। इस शिखर से श्रीनगर अत्यधिक मनोरम लगता है। वास्तव में कश्मीर प्रदेश भारत के मुकुटमणि की तरह हमारे सिर पर विराजमान है। कश्मीर भूमि सुंदर उद्यानों, तालाबों, झरनों और सरोवरों की है। श्रीनगर की डल नामक झील की सुषमा को कौन नहीं जानता। इस झील में विकसित विभिन्न कमल के फूल दृष्टि मात्र से ही पर्यटकों के हृदय को आनंदित करते हैं। इस झील का दृश्य शीतकाल में आश्चर्यजनक होता है। शीतकाल में इसका संपूर्ण जल हिममय हो जाता है। आगे देखिए, तत्र आगतः पर्यटकाः सरोवरे अस्मिन् तदानीं कन्दु क्रीडां कुर्वन्ति। इस समय वहां आकर पर्यटक झील में गेंद से खेलते हैं। शीतकाले अत्र असंख्यका विदेशिका हंसः अपि प्रवासार्थं प्रतिवर्षं समायन्ति। शरद काल में यहाँ असंख्य विदेशी हंस भी प्रवास के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। यानी कि जो प्रवासी होते हैं, जो दूर रहने वाले हंस है, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? सर्दी के मौसम में। एतेषां हंसानां दर्शनार्थं पर्यटकाः तत्र स्थित्वा बहुकालं यावत् तेषां आगमनस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति। इन हंसों को देखने के लिए पर्यटक वहां ठहर कर बहुत समय तक उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं। यानी कि उनको देखने के लिए पर्यटक क्या करते हैं? वहीं पर उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब वो हंस आएंगे और उनको देखेंगे। आगे देखिए, डल सरोवर से समीपे एव सुंदरम निशांत नामक उद्यानम अपरम शालीमार नामकम च सूर्यम उद्यानम अस्ति। यहाँ डल झील के समीप में ही सुंदर निशांत नामक बाग और दूसरा शालीमार नामक सूर्यमय यानी कि बहुत ही सुंदर बाग है। ठीक है। अत्र पर्वत शिखरेभ्य निर्गतानाम निर्जरानाम जल प्राप्तानाम च नाद है सर्वदा जनानाम मनांसी मोहयति। यहाँ पर्वत शिखरों से निकलकर झरनों का और जल प्रपातों का नाद लोगों के मन को मोहता है, लोगों के मन को खुश कर देता है। अयम कश्मीर भूमि है न केवलम सौंदर्यनेव अपितु विभिन्नाम फलानाम उत्पादने अपि प्रसिद्ध अस्ति। तो बच्चों, जो ये हमारी कश्मीर भूमि है, ये न केवल सुंदरता के लिए, कि ये नहीं कि सुंदर है सिर्फ उसी के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि विभिन्न फलों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है? बहुत प्रकार के फल भी उत्पादित होते हैं, उगते हैं। अस्य प्रदेशस्य सेब फलम न केवलम भारते अपितु संपूर्ण विश्व प्रसिद्धम अस्ति। यहाँ इस प्रदेश के सेब का फल न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है ना। यानी कि कश्मीर के जो सेब है वो क्या है? हमारे पूरे भारत में तो प्रसिद्ध है, बल्कि दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध है। केसरस्य कृषि है अस्य प्रदेशस्य अन्यतमा प्रसिद्धि वर्तते। केसर की कृषि वो भी कहाँ होती है? केसर की कृषि कश्मीर में ही होती है। ठीक है। तो केसर की खेती इस प्रदेश की अन्यतम प्रसिद्धि है। ये भी क्या है? एक दूसरी प्रसिद्धि है कि यहाँ पर केसर उगता है। आगे देखिए इसका अनुवाद। इस समय वहां आकर पर्यटक झील में गेंद से खेलते हैं। शरद काल में यहाँ असंख्य विदेशी हंस भी प्रवास के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। इन हंसों को देखने के लिए पर्यटक वहां ठहरकर बहुत समय तक उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं। डल झील के समीप में ही सुंदर निशांत नामक बाग और दूसरा शालीमार नामक सुरमे बाग है। यहाँ पर्वत शिखरों से निकलकर झरनों का और जल प्रपातों का नाद लोगों के मन को मोहता है। यह कश्मीर भूमि न केवल सुंदरता से बल्कि विभिन्न फलों के उत्पादन में भी प्रसिद्ध है। इस प्रदेश का सेब फल न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। केसर की खेती इस प्रदेश की अन्यतम प्रसिद्धि है। आगे देखिए, इत्येव नालम अपितु कश्मीर प्रदेश है भारतीय संस्कृति है अन्यतम अंगम अस्ति। इत्येव नालम अपितु, यही नहीं, केवल यही नहीं जो अभी हमने पढ़ा है, बल्कि यही नहीं बल्कि कश्मीर प्रदेश भारतीय संस्कृति का एक अन्यतम अंग है। यानी कि भारतीय संस्कृति भी वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है। इयम भूमि प्राचीन काल देव ऋषि नाम
महर्षि नाम च जन्म भूमि कर्म भूमिश्च विद्यते। यह भूमि प्राचीन काल से ही ऋषियों और महर्षियों की जन्म भूमि व कर्म भूमि रही है। क्या रही है? ये महर्षियों और ऋषियों की जन्म भूमि भी रही है और कर्म भूमि भी रही है, यानी कि वहीं वो पैदा हुए और वहीं उन्होंने कर्म भी किए हैं। संस्कृतस्य बहवः विद्वांसः अस्यां भूमौ जन्म लब्ध्वा भारतीय संस्कृतेः संस्कृतस्य च महिमां संपूर्ण अपि जगति प्रसारयन्। संस्कृत के बहुत से विद्वानों ने इसकी भूमि में जन्म लेकर भारतीय संस्कृति और संस्कृत की महिमा को संपूर्ण संसार में फैलाया है। यानी कि जब वो यहाँ पर पैदा हुए विद्वान, तो इन्होंने क्या इसकी संस्कृत और इसकी संस्कृति को पूरे भारत में, पूरे देश में इन्होंने फैलाया है। आगे देखिए, भारतस्य एकमात्रम शारदा पीठम अपि अस्य में भुवि विद्यते। भारत की एकमात्र शारदा पीठ इसकी ही भूमि पर स्थित है। यानी कि शारदा पीठ भी कहाँ है? ये भी कश्मीर में ही है। पुरा अस्माकं पूर्वजा स्वग्रंथानां परीक्षणम् अस्मिन् एव पीठे कुर्वन्ति स्म। हमारे प्राचीन पूर्वजों ने अपने ग्रंथों का परीक्षण इसी पीठ पर ही किया था। यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने अपना परीक्षण भी कहाँ किया? इसी पीठ में किया। दुर्भाग्य संप्रति इदम पीठम केवल खंडहर रूपे विद्यते। दुर्भाग्य से इस समय यह पीठ एक खंडहर के रूप में स्थित है। यानी कि पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब क्या है? वो पीठ एक खंडहर के रूप में वहां पर है। ये क्या है? हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। अद्य च स्थानमिदं काश्मीरस्य विवादिते क्षेत्रे विद्यते। और आज यह स्थान कश्मीर के विवादित क्षेत्र में स्थित है। कश्मीर सौंदर्य विलोक्य सम्राज्ञी नूरजहां कदाचित सहसैव एकथ्यत। कश्मीर की सुंदरता को देखकर सम्राज्ञी नूरजहां ने सहसा ही कहा था। यानी कि नूरजहां ने भी उनकी सुंदरता को देखकर अचानक से कहा था, अत्रैव नूनम अत्रैव यदि स्वर्गात् अस्ति भूतले इति। निश्चय ही यदि पृथ्वी पर स्वर्ग है तो वह यही है, यही है। यानी कि अगर तुम्हें देखना है कि पृथ्वी पर स्वर्ग है तो वो कहाँ है? सिर्फ कश्मीर में। आगे देखिए, इसका अनुवाद है, यही नहीं बल्कि कश्मीर प्रदेश भारतीय संस्कृति का अन्यतम अंग है। यह भूमि प्राचीन काल से ही ऋषियों और महर्षियों की जन्म भूमि व कर्म भूमि रही है। संस्कृत के बहुत से विद्वानों ने इसकी भूमि में जन्म लेकर भारतीय संस्कृति और संस्कृत की महिमा संपूर्ण संसार में फैलाई। भारत की एकमात्र शारदा पीठ इसकी ही भूमि पर स्थित है। हमारे प्राचीन पूर्वजों ने अपने ग्रंथों का परीक्षण भी इसी पीठ में किया था, इसी पीठ पर ही किया था। दुर्भाग्य से इस समय यह पीठ केवल खंडहर के रूप में ही स्थित है और आज यह स्थान कश्मीर के विवादित क्षेत्र में स्थित है। कश्मीर की सुंदरता को देखकर सम्राज्ञी नूरजहां ने सहसा ही कहा था, निश्चय ही यदि पृथ्वी पर स्वर्ग है तो वह यही है, यही है। तो बच्चों, आपको पाठ के माध्यम से पता चली होगी कश्मीर की सुंदरता, यानी कि कितना अच्छा है हमारे भारत देश में कश्मीर। तो सबको क्या है, अपने जीवन में एक बार हमें वहाँ की सुंदरता देखने के लिए अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि हम पृथ्वी पर आए हैं तो हमें क्या है, हमें प्रकृति की चीजों का भी आनंद लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, धरती का एक स्वर्ग माना गया है। तो सब बच्चों को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।